नीम करोली बाबा, जिन्हें शायद कोई अपरिचित नहीं होगा, पूर्ण समर्पण से अपने भक्तों के जीवन को बदलने की शक्ति रखते थे। उनकी विशेषता थी कि वे न तो माथे पर तिलक लगाते थे, न संत सी वेशभूषा धारण करते थे और न ही कोई आडंबर या चाह रखते थे। वे केवल एक साधारण कंबल ओढ़े हुए इंसान की तरह दिखाई देते थे, लेकिन उनके चमत्कारों से हर किसी को आश्चर्यचकित कर देते थे। यह उनकी सिद्धियों की अद्भुत शक्ति थी, जिससे वे वक्त के अनुसार ऐसा कर देते थे कि उनके भक्त हकीकत में हतप्रभ हो जाते थे। वे हर जगह मौजूद थे और अपने भक्तों की तरह ध्यान रखते थे, जैसे यह उनकी जिम्मेदारी हो और उनका कल्याण उनके लिए अत्यावश्यक हो। नीम करोली बाबा ने अनगिनत नासमझ लोगों की आंखों को खोला, अनगिनत लोगों के जीवनों को पूरी तरह बदल डाला, लेकिन वे अपनी सरलता के कारण अपने पैरों तक छूने नहीं देते थे। उन्होंने कहा, जो कुछ है हनुमान जी की कृपा से है, पैर छूना है उनके ही छुओ। और उन्होंने अपने अंदर की आध्यात्मिकता की ज्वाला को जलाए रखने का संदेश दिया। चलिए आइए हम थोड़े करीब से नीम करोली बाबा को जाने। हम देखेंगे कुछ विशेष चमत्कारों की एक झलक। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहले हम नीम करोली बाबा के जीवन के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में स्थित अकबरपुर गांव में सितंबर 1900 के आसपास हुआ था। इनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उन्होंने किरहीन ग्राम में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। सिर्फ 11 साल की उम्र में उनका विवाह एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार की कन्या से कर दिया गया था। हालांकि बाबा को वैवाहिक जीवन में संतोष नहीं मिला और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। उसके बाद नीम करोली बाबा ने अपने घर छोड़ दिया और गुजरात की ओर यात्रा की। वहां उन्होंने एक वैष्णव मठ में दीक्षा ली और साधना की। उसके बाद वे अलग अलग जगहों पर भ्रमण करते रहे और साधना में लगे रहे। सिर्फ 17 वर्ष की आयु में उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए और ज्ञान प्राप्त हुआ। लगभग 9 वर्षों तक साधना करने के बाद बाबा फिरोजाबाद के नीम करोली गांव में आगमन करे। वहां उन्होंने जमीन में एक गुफा बनाई और फिर साधना की शुरू की। कहा जाता है कि उन्होंने अपने हाथों से हनुमान जी की प्रतिमा बनाई थी। हनुमान जी में उनका अटूट विश्वास था। कहा जाता है कि यह मूर्ति अभी भी मौजूद है और सिंदूर चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। यहीं से नीम करोली बाबा की सिद्धियों की चर्चा प्रारंभ हुई और उनकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इस स्थान पर एक पुराने परिचित ने नीम करोली बाबा को पहचाना और उनके पिता को जानकारी दी। इसके बाद उनके पिताजी यहाँ आए और बाबा को अपने साथ लेकर गृहस्थ आश्रम में लाए। पिताजी ने उन्हें आदेश दिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें और अपनी जिंदगी को गृहस्थ आश्रम में बिताएं। इस प्रकार नीम करोली बाबा फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। वे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए 2 बेटों और 1 बेटी को प्राप्त कर लिया। इस दौरान बाबा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपना समय देते रहे और प्रयास किया कि वे पति पत्नी का जीवन संचालित कर सके। हालांकि बहुत सारे प्रयासों के बावजूद उनका मन फिर भी घर गृहस्थी में संतुष्ट नहीं था और लगभग 1958 के आसपास उन्होंने फिर से घर को त्याग दिया। उन्होंने कई जगहों पर भटकते रहकर अंततः कैची ग्राम में आवास ले लिया। आज इस कैची ग्राम को कैची धाम के नाम से जाना जाता है, जहां हर समय भक्तों की भीड़ जुटी रहती है। यह धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित है। नीम करोली बाबा ने 15 जून 1964 को कैची धाम में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की थी। आज भी हर साल 15 जून को
इस जगह पर भंडारे का आयोजन होता है। नीम करौली बाबा के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसे पड़ा बाबा का नाम नीम करौली बाबा। कहते हैं एक बार नीम करौली बाबा ट्रेन के प्रथम श्रेणी कोच में सफर कर रहे थे। हालांकि उनके पास कोई टिकट नहीं था। टिकट चेकर ने उन्हें अगले स्टेशन नीम करौली पर उतार दिया। बाबा गाड़ी से उतर गए, लेकिन वे वहां से दूर नहीं गए, बल्कि उन्होंने सीधे पटरी के किनारे चिमटा धरती में बैठ गए। ऑफिसर ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का आदेश दिया। ड्राइवर ने कई प्रयास किए, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी। आखिरकार एक वरिष्ठ अधिकारी को यह सब पता चला। वे स्थिति को समझ गए और खुद आगे आए। उन्होंने ड्राइवर और टिकट चेकर से बाबा से माफी मांगने की अपील की। सभी ने बाबा का सम्मान किया और उन्हें गर्व से ट्रेन में बिठाया। बाबा ट्रेन में बैठते ही थे कि ट्रेन चल पड़ी। बाबा के चमत्कार को सभी यात्री ने देखा और उसी स्थान से बाबा की प्रसिद्धि फैल गई। ये स्थान जिसे नीम करौली के नाम से जाना जाता था, उसी नाम से बाबा को नीम करौली के रूप में पुकारा जाता है। बाबा ने ऐसे ऐसे अद्भुत करिश्माएं की है। नीम करौली बाबा के आश्चर्यजनक करिश्माओं से लोग चौंक जाते हैं। उनकी महिमा आज भी लोगों के बीच में व्याप्त है। कैची धाम और बाबा के समाधि स्थल पर लोग आज भी दूर दूर से यात्रा करते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। बाबा ने अनेकों चमत्कारिक कर्म किए हैं। यहाँ हम कुछ उनमें से चर्चा कर रहे हैं। बाबा के परम भक्त में एक विदेशी नामक रिचर्ड एल्पर्ट भी शामिल थे। उनके भक्त बनने की कहानी भी आश्चर्यजनक थी। एल्पर्ट, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान में सहायक प्रोफेसर थे, एलएसडी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो मनुष्य को वश में करने की शक्ति रखता था। यह उन्हें ऐसे प्रभावित कर रहा था कि वे खुद भी इस नशे का सेवन करने लगे। पहली बार जब उन्होंने बाबा के पास आवागमन किया, तो उन्होंने बाबा से कहा कि ये पदार्थ इस लोक में एक चुटकी लेने से भी इंसान नहीं रह पाता है। बाबा मुस्कुराए और पूछा, तो आपके पास इस पदार्थ की कितनी मात्रा है? एल्पर्ट ने एक मुट्ठी भर पदार्थ उनके सामने रख दिया। बाबा ने एक बार में पूरी मुट्ठी भर मादक पदार्थ को ग्रहण कर लिया और इसके प्रभाव में उनके व्यवहार में लेश भी बदलाव नहीं हुआ। वे अपने भक्तों के साथ बातचीत करने की प्रथा जारी रखते रहे। एल्पर्ट की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। ऐसा आत्मबल, ऐसा अद्भुत नियंत्रण जो अविश्वसनीय था। बाबा ने कहा, देखो, तुम्हारे नशे के साथ मेरा आध्यात्मिक नशा भी अधिक शक्तिशाली है। अगर करना है तो यही नशा करो। उस दिन से ही एल्पर्ट बाबा के भक्त बन गए। वह आगे चलकर रामदास के रूप में पुकारे जाते हैं। उन्होंने बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक पुस्तक लिखी है। आजकल के प्रतिष्ठित संत सद्गुरु ने भी इस चमत्कार की चर्चा अपने श्रोताओं के साथ की है। पति की स्थिति बहुत कमजोर थी, इसलिए पत्नी को मार्गदर्शन दिया गया। बताया जाता है कि अल्मोड़ा के दिवाकर पंत जी बाबा के निष्ठावान भक्त थे। एक दिन अचानक उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गई। रात के समय ताकत घटने लगी, लेकिन इलाके में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। पत्नी बहुत व्याकुल हो रही थी और घर वालों की स्थिति भी नाजुक थी। अचानक पत्नी को एहसास हुआ कि नीम करौली बाबा उनसे कुछ बोल रहे हैं। वे चौंक गई और देखा कि बाबा उन्हें एक औषधि देकर कह रहे हैं कि तुरंत इसे दे दे। मरीज की पत्नी के दिमाग में कुछ समझने की क्षमता खत्म हो गई थी। वे मैकेनिकली पति को उस दवा की दे दी। दवा लेने के बाद मरीज की स्थिति और बिगड़ गई और उनका अनियंत्रित प्रलाप प्रारंभ हो गया। परिजनों ने पत्नी को घेरना शुरू किया कि पहले इतनी बुरी हालत नहीं थी, तुमने उसे क्या दवा दी है? पत्नी की स्थिति बहुत बिगड़ गई। भयभीत होकर उससे प्रति क्षण भी काटने में आसानी नहीं थी। रात चली गई जबकि वह लंबी लग रही थी। सुबह डॉक्टर आया। वो मरीज की जांच कर रहे थे और उन्होंने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है।
वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। तब डॉक्टर ने निकाली दवा की बोतल, देखते हुए कहा कि इसी दवा ने मरीज की जान बचाई है, तुमने सही किया इसे दवा देकर। पत्नी बहुत हैरान थी, उसकी स्थिति असामान्य थी, लेकिन अब उसकी चेतना लौट आई। उसने याद किया कि इससे पहले उसके घर में ऐसी कोई दवा कभी नहीं रही थी। तब उसे रात की घटना याद आई। वह उस दिन की सोचने लगी कि बाबा नीम करोली अचानक कहां से आए हो सकते हैं और कब गए होंगे। किसी ने तो उन्हें देखा ही नहीं था, लेकिन उसके हाथ में पति के लिए वह जीवनदायक दवा थी जिसे वह देकर चली गई। पत्नी को समझ आया कि यह एक चमत्कार है जिसके द्वारा बाबा ने भक्त की जान बचाई थी। जवान सेना की जान बचाने के लिए अदृश्य ढाल बन गई, जिसने उसके बूढ़े माता पिता को सहारा दिया। फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे जो बाबा के विशेष भक्त थे। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए। दंपति अपने द्वार पर बाबा को देखकर बहुत खुश हुए। बाबा ने कहा कि आज रात वे उनके यहीं ठहरेंगे। दंपति अपने संसाधनों में से जितना भी उपलब्ध था उसे खिलाकर बाबा की सेवा की। उन्होंने बाबा को एक कंबल दिया। बाबा ने थोड़ी देर उनकी हाल चाल जानकर कंबल ओढ़कर सो गए। बुजुर्ग दंपति सोने की तैयारी कर रहे थे जब अचानक उन्होंने बाबा की कराहट की आवाज सुनी। उन्होंने आवाज सुनकर तत्परता से बाबा के तख्त के पास चले गए। वे परेशान हो रहे थे कि बाबा को कौन सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन बाबा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में उन्हें जगाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने यकीन दिलाया कि वो शांति में सो रहे हैं। पूरी रात बाबा ने वहां कराहना जारी रखा जैसे किसी अज्ञात खतरे का सामना कर रहे हो। बुजुर्ग दंपति कोई भी आंतरिक भय नहीं समझ पा रहे थे और वे वहां से एक भी पल के लिए नहीं हटे। सुबह होने पर बाबा उठे। वे अपना कंबल लपेटकर बुजुर्ग के हाथ में देकर बोले कि इसे इसी ढके हुए हालत में नदी में फेंक जाए। तुम इसे खोलकर देखने की कोशिश मत करना। बुजुर्ग दंपति ने उनके आदेशों का पालन किया। उन्होंने कंबल हाथ में लिया। बुजुर्ग ने महसूस किया कि ये छोटे मोटे कंबल में असाधारण भार लग रहा है और उसमें से धातु की चिलचिलाहट भी सुनाई दे रही थी। बुजुर्ग दंपति ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा, लेकिन उन्होंने बाबा के शब्दों पर ध्यान केंद्रित करके कंबल को खोलने का प्रयास नहीं किया। वे लिपटे हुए हालत में ही उसे नदी में बहा दिया। जाने से पहले बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जल्दी ही वापस आ जाएगा। बताया जाता है कि उन बुजुर्ग दंपति का एकमात्र बेटा ब्रिटिश सेना में था। 1 महीने बाद जब उनका बेटा वापस लौटा तो वह सुंदरकांड की तरह रहस्यमय बातें बताए। उन्होंने बताया कि एक रात सेना की उनकी टुकड़ी जापानी सेना द्वारा घेरी गई थी। वे चारों ओर से सरनेमेंट में फंस गए थे और उनकी बचाव की कोई संभावना नहीं थी। उस घोर गोलीबारी में उनके सभी साथियों को मार गिराया गया। पूरी रात चलने वाली गोलियों में से एक भी गोली उन्हें नहीं लगी। उनके बेटे ने बताया कि वो एहसास कर रहा था कि किसी ने उनके सामने एक अदृश्य दीवार उभार दी थी जो किसी भी गोली को उन तक पहुंचने नहीं दे रही थी। सुबह होते ही ब्रिटिश टुकड़ी आई और उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सफलता मिली। वो घटना उसी रात की थी जब बाबा अचानक उन भक्त के घर ठहरने आए थे। अब उन्हें समझ में आया कि उनका आगमन और रात भर की कराह का कारण था उनके बेटे की सुरक्षा करना। बाबा ने रात भर उनके बेटे की रक्षा की। वे खुद गोलियों का सामना कर रहे थे और उन गोलियों का स्वरूप उसी कंबल में था। जब भंडारे में घी की कमी हुई तब बाबा ने पानी को ही घी में परिवर्तित कर दिया। इस अद्भुत घटना की बहुत प्रशंसा होती है। कथा ये है कि एक बार भंडारे के दौरान वहां भारी भीड़ जमा हो गई। भोजन तैयार किया जा रहा था, लेकिन घी की समस्या हो गई। हालांकि आवश्यक तेल अभी तल रहा था। बाबा को इस बारे में सूचित किया गया, जबकि उनके अनुयायी लोग कार्य में लगे थे। तत्पश्चात बाबा ने अपने भक्तों को कहा कि
वे तुरंत गंगा जी से 2 कनस्तर पानी लाए और उसे कड़ाही में डाल दे। उनके अनुयायी हैरान हुए। बाबा ने कहा, तुरंत जाओ। अनुयायी भागे और उपाय कार्यान्वित किया। पानी घी में बदल गया और उसके साथ ही पूरियां भी तलने लगी, जैसे कि भक्तों के सामने ही। इस रूप में भंडारा सफल हुआ। हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण बारिश के कारण रुकवाया गया था, इसलिए बारिश को ही रोक दिया गया। उस समय हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य की धूमधाम छाई हुई थी। अचानक मौसम बदल गया। काली घटाएं आकर्षित कर लेने से आसमान ढक गया और तेज बारिश शुरू हो गई। कर्मचारी व्याकुल हो गए, क्योंकि अब काम रोकना पड़ेगा। तब बाबा ने अपना कंबल हटाया और आसमान की ओर देखते हुए गर्जना के साथ कहा, पवन तने बल पवन समाना। और इसके बाद क्या हुआ, देखते ही देखते पानी थम गया, आसमान साफ हो गया और हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य ने फिर से गति पकड़ ली। बाबा के भक्त देश और विदेश में मौजूद हैं। वर्तमान समय में प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा बाबा के प्रमुख भक्त हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स और अन्य अमेरिकी और अन्य देशों के लोग भी उनके भक्तों में सम्मिलित हैं। पहले उन्हें पता चल गया, फिर अंतिम समय आ गया। ये ज्ञात हो गया था कि सिद्धियों के प्रवर्तक बाबा नीम करोली को उनके अंतिम समय का आगमन हो गया है। बताया जाता है कि वे प्रतिदिन एक कॉपी में राम नाम लिखते थे और मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने उस कॉपी को आश्रम के वरिष्ठ सदस्य श्री मां को सौंप दिया और कहा था कि अब से तुम इसमें राम नाम लिखो। अपने आगरा जाने के लिए कैची धाम से रवाना होते समय उन्होंने अपना वो थमस ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जो हर पल उनके साथ रहता था। गंगाजली रिक्शे वाले को बाबा नीम करोली ने अपनी मृत्यु के पूर्व दे दिया और कहा कि इस अनित्य जीवन में किसी भी वस्तु का मोह नहीं रखना चाहिए। 10 सितंबर 1973 को जब वे मथुरा स्टेशन पर पहुंचे तो उनकी स्वास्थ्य स्थिति बहुत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल अस्पताल में ले जाया गया। बाबा नीम करोली ने अनंत चतुर्दशी की रात्रि में इस अनित्य शरीर को छोड़ दिया। करोली बाबा की समाधि वृंदावन में स्थित है। एक और समाधि स्थान है जो पंतनगर नैनीताल के पास है। कहा जाता है कि जो भी उनकी समाधि पर सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो कृपया इसे सभी के साथ शेयर करें। आप सभी को बाबा जी सदैव सुखी और समृद्ध रखें। धन्यवाद।